ये जो आप देख रहे हैं ये है दुनिया का सबसे रहस्यमयी और डरावना किला। गढ़कुंडार के किले का रहस्य आज भी आप देख सकते हैं। यह किला 3 किलोमीटर पहले से आप किले को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जब भी हम किले के नज़दीक जाते हैं तो यह किला धीरे धीरे आँखों से ओझल होता हुआ दिखाई देता है, और जब हम और नज़दीक जाते हैं तो ये किला रहस्यमयी ढंग से गायब होता हुआ नज़र आ जाता है। आप देख सकते हैं किला पूर्ण रूप से गायब हो चुका है। ये है राजा मानसिंह की स्मारक। राजा मानसिंह गढ़कुंडार किले के शासक हुआ करते थे। बुंदेलखंड के गौरवशाली इतिहास में आपका स्वागत है। यह पूरा वीडियो ऐतिहासिक तथ्यों और स्थानीय लोगों के बताए अनुसार बनाया गया है। ऐतिहासिक सूत्रों के अनुसार राजा मानसिंह खंगार ने 1309 से लेकर 1347 तक गढ़कुंडार किले पर शासन किया। गढ़कुंडार का किला 11वीं सदी में बना। यह किला 5 मंजिल है, 3 मंजिल ऊपर और 2 मंजिल जमीन के अंदर भूतल में बना हुआ है। यहाँ के स्थानीय लोगों का यह भी मानना है कि रात्रि के समय आज भी किले के अंदर अजीबोगरीब डरावनी आवाजें सुनाई देती है। आज हम आए हैं उत्तर प्रदेश के झांसी जिले से लगा हुआ मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के दुनिया का सबसे रहस्यमयी किला गढ़कुंडार, जो झांसी और मऊरानीपुर मार्ग के बीच में पड़ता है। मुड़ारा गांव से तरीचर कला मार्ग से होते हुए 40 किलोमीटर की दूरी पर गढ़कुंडार का किला। यहाँ पर चंदेलों, बुंदेलों और खंगार जैसे कई शासकों ने किया शासन। उन्हीं में से एक राजा मानसिंह कुशल शासक हुआ करते थे। गढ़कुंडार की कहानी राजकुमारी कुमारी केसर दे से जुड़ी हुई है। एक बार मोहम्मद बिन तुगलक ने राजा मानसिंह की बेटी के साथ शादी करने का विचार मन में आया तो मोहम्मद बिन तुगलक ने शादी का प्रस्ताव एक पत्र में लिखकर सैनिकों के द्वारा राजा मानसिंह के पास भिजवाया। सैनिकों ने जैसे पत्र राजा मानसिंह को दिया तो राजा मानसिंह ने पत्र पढ़कर मोहम्मद बिन तुगलक के प्रस्ताव को ठुकराते हुए सैनिकों से कहा, जाओ, मैं मोहम्मद बिन तुगलक के साथ अपनी बेटी की शादी करने से इनकार करता हूँ। सैनिकों ने मोहम्मद बिन तुगलक को राजा मानसिंह के द्वारा कही गई बात को सुनाया तो मोहम्मद बिन तुगलक आग बबूला हो गया और उसने राजा मानसिंह से युद्ध लड़ने का फैसला कर लिया। स्थानीय लोग बताते हैं कि 1347 में मोहम्मद बिन तुगलक ने क्रूरता का परिचय देते हुए राजा मानसिंह के खिलाफ राजा मानसिंह की सेना से 10 गुनी अधिक सेना को युद्ध के लिए उतार दिया था और एक टुकड़ी सेना की किले के मेन गेट के पीछे राजकुमारी को कैद करने के लिए उतार दिया था। चारों तरफ भीषण युद्ध चलने लगा। सूत्रों के द्वारा ऐसा माना जाता है कि किले की दीवार अधिक चौड़ी होने के कारण राजकुमारी को कैद करने के लिए सैनिकों ने दीवार सिर्फ निकलने लायक ही तोड़ पाई। राजकुमारी केसर दे और कुछ दासियां दीवार के किनारे खड़ी हो जाती हैं और दुश्मन पर पूरी नजर बनाए रखती हैं। जैसे ही दुश्मन एक एक करके टूटी हुई दीवार की सुरंग से अंदर आते हैं तो राजकुमारी तलवार से दुश्मन का सिर धड़ से अलग करती जाती है और दासियां एक साइड सिर और एक साइड धड़ रखती जाती हैं।
इस तरह राजकुमारी ने मोहम्मद बिन तुगलक की एक सैनिक की टुकड़ी को पूरा समाप्त कर दिया था और किले के बाहर राजा मानसिंह और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच भयानक युद्ध चल रहा था। मोहम्मद बिन तुगलक के कई सैनिकों ने एक साथ राजा मानसिंह के पीछे से वार कर दिया था, जिससे राजा मानसिंह वीरगति को प्राप्त हो गए थे। राजकुमारी की दासियां किले के ऊपरी भाग से पूरे युद्ध पर पैनी नजर बनाए हुई थीं। जब दासियों ने राजा मानसिंह को वीरगति की अवस्था में देखा तो तुरंत दासियां दौड़कर राजकुमारी केसरदे के पास पहुंच जाती हैं और कहती हैं कि राजकुमारी, हम युद्ध हार चुके हैं। बस दासियों ने राजकुमारी से इतना ही कह पाया, दुश्मन मेन गेट का एक हिस्सा तोड़ देते हैं और किले के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। जब राजकुमारी ने देखा कि दुश्मन किले के अंदर प्रवेश कर चुके हैं तो राजकुमारी तुरंत निकल पड़ी बावड़ी की रास्ता। बावड़ी पहुंचते ही राजकुमारी ने हजारों फीट गहरी बावड़ी में छलांग लगा के जौहर कर लिया। राजकुमारी के साथ दासियों और किले में रह रही थी सभी महिलाओं ने बावड़ी में छलांग लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। आप देख सकते हैं मेन रोड के किनारे राजा मानसिंह और राजकुमारी कुमारी केसरदे की वीरता की स्मारक बनी हुई है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बुंदेलखंड के गौरवशाली इतिहास में बस आज इतना ही। धन्यवाद।